हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। आज हम ओ लेवल के लिए M2R5 के 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जो कि जनवरी 2026 में पूछे गए हैं। अगर आप रेडी हैं तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, विच फीचर इन वेब बेस्ड फोटो एडिटर्स अलाउस यू टू कोलैबोरेट विद अदर्स ऑन एडिटिंग अ फोटो। दैट मीन्स वेब आधारित फोटो संपादकों में कौन सी सुविधा आपको फोटो संपादन पर दूसरों के साथ सहयोग करने की अनुमति देती है? ऑप्शन ए लेयर्स, ऑप्शन बी कमेंटिंग, ऑप्शन सी वर्जन हिस्ट्री एंड ऑप्शन डी सोशल शेयरिंग। तो कमेंटिंग फीचर इन वेब बेस्ड फोटो एडिटर्स अलाउज यू टू कोलैबोरेट विद अदर्स ऑन एडिटिंग अ फोटो। ठीक है, जब हम ऑनलाइन या वेब आधारित फोटो एडिटर्स में टीम के साथ काम करते हैं तो कमेंटिंग फीचर के जरिए अलग अलग यूजर्स फोटो के किसी खास हिस्से पर अपनी राय या सुझाव दे सकते हैं, जिससे रियल टाइम सहयोग आसान हो जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल्टर्स आर वाइडली यूज्ड इन फोटो एडिटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग फिल्टर्स इज टिपिकली यूज्ड टू करेक्ट एन ओवर एक्सपोज्ड इमेज। फोटो एडिटिंग में फिल्टर का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा फिल्टर आमतौर पर ओवर एक्सपोज्ड यानी कि जो बहुत ज़्यादा चमकीली होती है उन इमेजेस को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है? तो ऑप्शन ए गॉसियन ब्लर, ऑप्शन बी रेड्यूस नॉइज, ऑप्शन सी लेवल और कर्व्स एडजस्टमेंट, ऑप्शन डी शार्पेन फिल्टर। तो लेवल्स और कर्व्स एडजस्टमेंट ये जो होती है, ये फोटो एडिटिंग में ये फिल्टर आमतौर पर एक ओवर एक्सपोज यानी कि ज़्यादा चमकीली इमेजेस को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओवर एक्सपोज्ड इमेज का मतलब है जिसमें रोशनी या ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा हो गई हो। लेवल्स या कर्व्स टूल की मदद से हम इमेज के शैडो, मिड टोन्स और हाइलाइट्स को एडजस्ट करके उसकी रोशनी को संतुलित कर सकते हैं। ठीक है, मिड टोन और हाइलाइट्स, शैडो, मिड टोन्स और हाइलाइट्स को एडजस्ट करके उसकी रोशनी को संतुलित करते हैं। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सिलेक्शन टूल इज बेस्ट यूज्ड फॉर सेलेक्टिंग एन ऑब्जेक्ट विद सिमिलर कलर और टोन। सिमिलर कलर और टोन वाले ऑब्जेक्ट को चुनने के लिए किस सिलेक्शन टूल का सबसे अच्छा उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए मैजिक वैन टूल, ऑप्शन बी लेसो टूल, ऑप्शन सी क्विक सिलेक्शन टूल एंड ऑप्शन डी पेन टूल। तो मैजिक वैन टूल का यूज किया जाता है। फोटोशॉप जैसे सॉफ्टवेयर में मैजिक वैन टूल एक ही क्लिक में उन सभी पिक्सल्स को सिलेक्ट कर लेता है जिनका रंग या टोन आपस में मिलता जुलता होता है। यह एक समान बैकग्राउंड को हटाने के लिए बहुत उपयोगी है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच CSS फ्रेमवर्क इज नोन फॉर इट्स कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंटेशन एंड अचीव कम्युनिटी सपोर्ट। कौन सा CSS फ्रेमवर्क अपने डॉक्यूमेंटेशन और कम्युनिटी सपोर्ट के लिए जाना जाता है? तो ऑप्शन ए बूटस्ट्रैप, ऑप्शन बी फाउंडेशन, ऑप्शन सी बुल्मा एंड ऑप्शन डी UI किट। ट्विटर द्वारा विकसित बूटस्ट्रैप दुनिया का सबसे लोकप्रिय ओपन सोर्स CSS फ्रेमवर्क है। इसकी डॉक्यूमेंटेशन बहुत आसान और विस्तृत है और इसके डेवलपर्स की कम्युनिटी बहुत बड़ी है, जिससे इंटरनेट पर आसानी से मदद मिल जाती है। तो बूटस्ट्रैप इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज कॉमनली यूज्ड फॉर रिमूविंग अनवांटेड पार्ट्स ऑफ एन इमेज इन फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। फोटो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में इमेज के अनवांटेड पार्ट्स को हटाने के लिए आमतौर पर किस टूल का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए क्लोन स्टैम्प, ऑप्शन बी ग्रेडियंट टूल, ऑप्शन सी पेन टूल एंड ऑप्शन डी मैजिक वैन टूल। क्लोन स्टैम्प का यूज किया जाता है। क्लोन स्टैम्प टूल इमेज के एक हिस्से से पिक्सल को कॉपी करता है और उसे दूसरे हिस्से पर पेंट कर देता है। इसका इस्तेमाल चेहरे की दाग, धब्बे या बैकग्राउंड से किसी अनवांटेड पार्ट्स को हटाने के लिए किया जाता है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच AngularJS डायरेक्टिव इज यूज्ड टू एक्सटेंड द फंक्शनलिटी ऑफ HTML एलिमेंट। HTML एलिमेंट्स की कार्य क्षमता का विस्तार करने के लिए किस AngularJS डायरेक्टिव का उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए ng रिपीट, ऑप्शन बी ng क्लिक, ऑप्शन सी ng मॉडल एंड ऑप्शन डी ng डायरेक्टिव। ng डायरेक्टिव का यूज किया जाता है AngularJS में कस्टम डायरेक्टिव बनाने या HTML की कार्य क्षमता को मैन्युअल रूप से बढ़ाने की अवधारणा को दिखाने के लिए ng डायरेक्टिव विकल्प का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू क्रिएट अ हावर इफेक्ट फॉर लिस्ट आइटम्स यूजिंग W3 CSS? ऑप्शन ए एड W3 हावरेबल टू द और एड W3 हावर टू द एलिमेंट्स, एड W3 लिस्ट हावर टू द लिस्ट, ऑप्शन डी एट W3 हावर लिस्ट टू द एलिमेंट्स। ठीक है, हम W3 CSS का यूज करके लिस्ट आइटम्स के लिए हावर इफेक्ट कैसे बनाते हैं? तो हम हावर इफेक्ट बनाते हैं एट W3 हावरेबल टू द और ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। W3 CSS फ्रेमवर्क में यदि आप किसी लिस्ट के क्लास में W3 हावरेबल जोड़ देते हैं तो लिस्ट के सभी आइटम्स माउस ले जाने पर एक ग्रे रंग का बैकग्राउंड इफेक्ट अपने आप लागू हो जाता है जिसे हावर इफेक्ट कहते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग HTML एंड XHTML? HTML और XHTML के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? ऑप्शन ए HTML was developed by W3C and WHATWG and HTML was developed by W3C. HTML is the extended version of XHTML and the web pages are written in XHTML. Option C HTML is the main markup language for creating web pages whereas XHTML is a family of XML मार्कअप लैंग्वेज। ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। इसमें से कौन सा कथन गलत है? तो HTML इज द एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ XHTML एंड द वेब पेजेस आर रिटन इन XHTML। ऑप्शन बी ये गलत है, यानी कि रियल में जो XHTML होता है HTML का एक सख्त और विस्तारित रूप है जो XML पर आधारित है, न कि इसका उल्टा। यहाँ पे बताया जा रहा है कि HTML इज द एक्सटेंड वर्जन ऑफ XHTML, यानी HTML जो है वो XHTML का एक्सटेंड वर्जन है एंड द और जो वेब पेजेस है वो XHTML में लिखा गया है, जो कि बिल्कुल गलत है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डू यू अप्लाई अ शैडो इफेक्ट? हाउ डू यू अप्लाई अ शैडो इफेक्ट टू एन एलिमेंट इन CSS? CSS में किसी एलिमेंट पर शैडो इफेक्ट कैसे लागू करेंगे? ऑप्शन ए टेक्स्ट शैडो, ऑप्शन बी बॉक्स शैडो, ऑप्शन सी एलिमेंट शैडो एंड ऑप्शन डी शैडो इफेक्ट। तो बॉक्स शैडो का यूज करेंगे CSS में किसी एलिमेंट पर शैडो इफेक्ट लागू करने के लिए। HTML के किसी भी ब्लॉक या एलिमेंट के चारों ओर परछाई लगाने के लिए CSS की बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द बैक एंड फ्रेमवर्क फ्रॉम द फॉलोइंग। बैक एंड फ्रेमवर्क की पहचान करें। ऑप्शन ए रिएक्ट, ऑप्शन बी जेंगो, ऑप्शन बी बूटस्ट्रैप एंड ऑप्शन डी एंगुलर। बैक एंड फ्रेमवर्क की पहचान करता है तो जेंगो पाइथन प्रोग्रामिंग भाषा पर आधारित एक बहुत ही प्रसिद्ध बैक एंड वेब फ्रेमवर्क है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। जेंगो बैक एंड फ्रेमवर्क है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द फॉलोइंग जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन? जावा स्क्रिप्ट एक्सप्रेशन का परिणाम क्या होगा? x की वैल्यू 5 है, y की वैल्यू 5 है, कंसोल लॉग x। तो देखो जावा स्क्रिप्ट में ये जो डबल इक्वेटर है ये केवल वैल्यू की तुलना करता है, ठीक है, डेटा टाइप की नहीं। तो 5 x की वैल्यू भी 5 है एंड y की वैल्यू भी 5 है और डबल इक्वेटर ऑपरेटर है। तो ये x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5, तो 5 इक्वल टू 5 इक्वल होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन ए ट्रू होगा, यानी कि इसका रिजल्ट ट्रू ही आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज बैक एंड डेवलपमेंट? बैक एंड डेवलपमेंट क्या है? ऑप्शन ए द डेवलपमेंट ऑफ द सर्वर साइड ऑफ अ वेबसाइट, ऑप्शन बी द डेवलपमेंट ऑफ द क्लाइंट साइड ऑफ अ वेबसाइट, ऑप्शन सी द डेवलपमेंट ऑफ द डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ अ वेबसाइट एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। बैक एंड डेवलपमेंट क्या होता है? द डेवलपमेंट ऑफ द सर्वर साइड ऑफ वेबसाइट, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। वेब डेवलपमेंट में जो हिस्सा यूजर को दिखाई नहीं देता जैसे सर्वर हो गया, डेटाबेस लॉजिक,
के डेटाबेस लॉजिक और एपीआई हैंडलिंग एपीआई हैंडलिंग, इसे बैक एंड या सर्वर साइड डेवलपमेंट कहा जाता है। तो ऑप्शन ए इज द सीएसएस में किसी एलिमेंट को हॉरिजॉन्टली सेंटर में कैसे लाते हैं। ऑप्शन ए मार्जिन जीरो ऑटो, ऑप्शन बी अलाइन सेंटर, ऑप्शन सी पैडिंग सेंटर और ऑप्शन सी टेक्स्ट अलाइन सेंटर। हाउ टू सेंटर एन एलिमेंट हॉरिजॉन्टली इन सीएसएस, तो मार्जिन जीरो ऑटो का यूज करेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। किसी ब्लॉक लेवल एलिमेंट को उसके पेरेंट कंटेनर के बीच में रखने के लिए हम उसका विड्थ तय करते हैं और मार्जिन जीरो ऑटो सेट करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फीचर इज यूज टू एडजस्ट द कलर टोन एंड गिव अ विंटेज लुक टू अ फोटो। ऑप्शन ए सैचुरेशन, ऑप्शन बी विग्नेट, ऑप्शन सी सेपिया एंड ऑप्शन डी शार्पेन। यानी कि फोटो को विंटेज लुक देने और कलर टोन को एडजस्ट करने के लिए किस फीचर का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो उसके लिए सेपिया का यूज किया जाता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। सेपिया फिल्टर फोटो को एक हल्का लाल भूरा यानी कि रेडिश ब्राउन रंग देता है, जिससे फोटो ऐसी दिखती है जैसे वह बहुत पुरानी या विंटेज जमाने की हो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ऑर्डर टू डिक्रीज द साइज ऑफ द ब्रश इन फोटोशॉप यूज। फोटोशॉप में ब्रश का आकार छोटा करने के लिए किसका यूज करते हैं। ऑप्शन ए ओपन स्क्वायर ब्रैकेट, ऑप्शन बी ओपन कर्ली ब्रैकेट, ऑप्शन सी क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट एंड ऑप्शन डी क्लोज्ड कर्ली ब्रैकेट। तो फोटोशॉप में ब्रश टूल का इस्तेमाल करते समय कीबोर्ड ओपन स्क्वायर ब्रैकेट का यूज हम ब्रश के आकार को छोटा करने के लिए करते हैं। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच W3 CSS क्लास इज यूज्ड फॉर क्रिएटिंग अ रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट। रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट बनाने के लिए किस W3 CSS क्लास का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए W3 ग्रिड, ऑप्शन बी W3 रो, ऑप्शन सी W3 कंटेनर एंड ऑप्शन डी W3 ग्रिड लेआउट। रिस्पॉन्सिव ग्रिड लेआउट बनाने के लिए किस W3 क्लास का उपयोग किया जाता है। तो ये W3 रो होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। W3 CSS फ्रेमवर्क में ग्रिड सिस्टम बनाने के लिए ग्रिड लाइनों या पंक्तियों को परिभाषित करने हेतु W3 रो क्लास का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन एंगुलर प्रोजेक्ट विच फाइल ओपन्स एट द क्लाइंट साइड फॉर। एंगुलर प्रोजेक्ट में क्लाइंट साइड पर सबसे पहले कौन सी फाइल खुलती है। ऑप्शन ए app.module.ts, ऑप्शन बी index.html, ऑप्शन सी app.component.html एंड ऑप्शन डी main.ts। तो सबसे पहले जो फाइल खुलती है वो index.html होती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एंगुलर एक सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क है। इसमें पूरा एप्लीकेशन केवल एक ही मुख्य HTML फाइल पर लोड होता है जिसका नाम index.html होता है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट शुड वी ऐड टू अ टेम्पलेट इन ड्रीमवेवर इन ऑर्डर टू कंट्रोल वेयर पेज कंटेंट गोज। ड्रीमवेवर में एक टेम्पलेट में हमें क्या ऐड करना चाहिए ताकि यह कंट्रोल किया जा सके कि पेज के कंटेंट कहाँ जाएंगी। तो ऑप्शन ए एडिटेबल रीजंस, ऑप्शन बी HTML कंट्रोलर्स, ऑप्शन सी फिक्स्ड रीजन्स एंड ऑप्शन डी कंटेंट कंट्रोलर्स। तो एडिटेबल रीजंस का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। एडोब ड्रीमवीवर में टेम्पलेट बनाते समय कुछ हिस्सों को एडिटेबल रीजन अनाउंस कर देते हैं जिससे बाकी का डिजाइन लॉक रहता है और केवल कंटेंट बदलती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सर्च इंजन डिस्प्लेस सर्च रिजल्ट बेस्ड ऑन रेलिवेंस एंड पॉपुलैरिटी। किस प्रकार का सर्च इंजन रेलिवेंस और पॉपुलैरिटी के आधार पर खोज परिणाम प्रदर्शित करता है। ऑप्शन ए वेब क्रॉलर, ऑप्शन बी मेटा सर्च इंजन, ऑप्शन सी डायरेक्टरी बेस्ड सर्च इंजन एंड ऑप्शन डी एल्गोरिथमिक सर्च इंजन। तो एल्गोरिथमिक सर्च इंजन जैसे गूगल अपने जटिल सर्च एल्गोरिथम का उपयोग करके इंटरनेट पर मौजूद पेजों को रैंकिंग के अनुसार खोज परिणामों में दिखाते हैं। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन JS यानी कि इन जावास्क्रिप्ट व्हेन डज द वेब ब्राउजर इन्वोक द इवेंट हैंडलर। जावास्क्रिप्ट में वेब ब्राउजर इवेंट हैंडलर को कब इन्वोक कर सकता है। ऑप्शन ए एट एनी इवेंट, ऑप्शन बी व्हेन द प्रोग्राम स्टार्ट, ऑप्शन सी एट द स्पेसिफिक इवेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव।
तो जावास्क्रिप्ट में वेब ब्राउजर इवेंट हैंडलर को कब इन्वोक करता है, तो एट द स्पेसिफिक इवेंट, किसी विशिष्ट इवेंट के घटित होने पर। इवेंट हैंडलर एक फंक्शन होता है जो किसी खास घटना जैसे बटन क्लिक को होने पर ब्राउजर द्वारा इन्वोक किया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इज यूज टू फिक्स द कॉम्प्लेक्शन ऑफ पीपल और ऑब्जेक्ट्स इन इमेजेस। इमेजेस में लोगों या वस्तुओं के रंग, रूप या रंगत यानी कि कॉम्प्लेक्शन को ठीक करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए पोर्ट्रेट करेक्शन, ऑप्शन बी स्पेशल इफेक्ट, ऑप्शन सी फोटो स्टिचिंग एंड ऑप्शन डी क्लिपिंग पाथ। तो पोर्ट्रेट करेक्शन का यूज किया जाता है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। पोर्ट्रेट करेक्शन तकनीकों का उपयोग करके इंसानी चेहरों से दाग धब्बे हटाना, स्किन टोन को स्मूथ करना आदि काम किए जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द ऑन लोड इवेंट। निम्नलिखित में से कौन सा ऑन लोड इवेंट को सबसे अच्छा डिस्क्राइब करता है? ऑप्शन ए, इट ऑकर्स व्हेन द यूजर क्लिक्स ऑन अ बटन। यह तब होता है जब यूजर बटन को क्लिक करता है। इट ऑकर्स व्हेन एन HTML डॉक्यूमेंट्स इज फुल्ली लोड। यह तब होता है जब कोई HTML दस्तावेज पूरी तरह से लोड हो जाता है। ऑप्शन सी, इट ऑकर्स व्हेन एन इनपुट फील्ड वैल्यूड इज चेंज। यह तब होता है जब इनपुट फील्ड की वैल्यू चेंज हो जाती है। एंड ऑप्शन डी, इट ऑकर्स व्हेन अ यूजर सबमिट्स अ फॉर्म। यह तब होता है जब यूजर कोई फॉर्म सबमिट करता है। ऑप्शन बी, यह तब होता है जब कोई HTML दस्तावेज पूरी तरह से लोड हो जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी इज यूज्ड टू स्पेसिफाई द ट्रांसपेरेंसी ऑफ एन एलिमेंट। ऑप्शन ए ओपेसिटी, ऑप्शन बी विजिबिलिटी, ऑप्शन सी फिल्टर एंड ऑप्शन डी डिस्प्ले। निम्नलिखित एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी को स्पेसिफाई करने के लिए किस प्रॉपर्टी का उपयोग किया जाता है? ओपेसिटी का यूज किया जाता है किसी एलिमेंट की ट्रांसपेरेंसी को स्पेसिफाई करने के लिए। CSS में ओपेसिटी प्रॉपर्टी का उपयोग किसी एलिमेंट को पारदर्शी बनाने के लिए किया जाता है। इसकी वैल्यू 0.0 से 1.0 के बीच होती है। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच फ्रेमवर्क ऑफर्स अ रोबस्ट 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम दैट स्केल सेमलेसली अक्रॉस वेरियस स्क्रीन साइजेस। कौन सा फ्रेमवर्क एक मजबूत 12 कॉलम ग्रिड सिस्टम प्रदान करता है जो विभिन्न स्क्रीन आकारों में आसानी से अनुकूलित होता है? ऑप्शन ए टेलविंड CSS, ऑप्शन बी बूटस्ट्रैप ग्रिड, ऑप्शन सी सेमेंटिक UI एंड ऑप्शन डी मटेरियलाइज। तो बूटस्ट्रैप अपनी रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन के लिए 12 कॉलम के ग्रिड लेआउट सिस्टम का उपयोग करता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन है, विच डिजाइन्स इनेबल्स वन वेबसाइट टू अडॉप्ट टू डिफरेंट स्क्रीन्स एंड डिवाइसेस अकॉर्डिंग टू दियर साइजेस। ऑप्शन ए रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ऑप्शन बी नॉन रिस्पॉन्सिव डिजाइन, ऑप्शन सी पार्शियली रिस्पॉन्सिव एंड ऑप्शन डी अडाप्टिव डिजाइन। क्वेश्चन पूछा है, कौन सा डिजाइन एक वेबसाइट को उसके आकार के अनुसार विभिन्न स्क्रीन और उपकरणों यानी कि विभिन्न स्क्रीन और डिवाइसेस के अनुकूल होने में सक्षम बनाता है? तो रिस्पॉन्सिव वेब डिज़ाइन का मतलब ही यही है कि आपकी वेबसाइट हर प्रकार के स्क्रीन पर बिना टूटे बिल्कुल सही तरीके से दिखाई दे। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं तो आप अपने आंसर्स को कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या डाउट रह जाता है तो आप उसे कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।